Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone. Today we are going to discuss about differential equation in SHM. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आज प्रूफ करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि SHM क्या होता है, मेन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। आज हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को भी प्रूफ करेंगे, डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्रूफ of differential equation in SHM। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma। इक्वेशन नंबर 1। SHM में दूसरा फोर्स हमने पढ़ा था जिसको कहते थे रेस्टोरिंग फोर्स, वो इक्वल था F is equal to minus kx। इक्वेशन नंबर 2। Now we are going to compare these two equations by comparing equation 1 and 2। ma is equal to minus kx। लो लेवल पे हम इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन प्रूफ करते हैं, ये वाला रिलेशन प्रूफ करते हैं a is directly proportional to minus ax। ये एक फंडामेंटल रिलेशन होता है फॉर SHM। अगर एक बॉडी का मोशन वो इस इक्वेशन को प्रूफ करता है तो उसको हम कहते हैं ये SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है। चूंकि हम इधर थोड़ा सा हाई लेवल पे डिस्कस करते हैं तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो the second derivative of displacement is also called acceleration। इसी तरह dx by dt इसको हम क्या कहते हैं, velocity। dv by dt इसको हम कहते हैं acceleration। छोटे क्लास में हम रटा लगाते हैं the rate of change of displacement is called velocity, the rate of change of velocity is called acceleration। Actually the rate of change, what is the rate of change? The rate of change means derivative, derivative means slope, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अभी हम इधर ये भी लिख सकते हैं d square x by dt square is equal to a, because the second derivative, हम डायरेक्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन पे पहुंच जाएंगे। तो एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स। अभी इसको इस तरफ लेके आएंगे तो डी स्क्वायर x by dt square m plus kx is equal to 0। तो m को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो जब हम m को इधर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा d square x by dt square plus k by m x is equal to 0। This is called second order differential equation। second order differential equation, second order differential second order differential equation।
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमको पता है कि एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, ये एक रिलेशन होता है एसएचएम में। तो अगर इधर हम स्क्वायर लगाएंगे तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो के बाई एम की जगह मैं इधर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम। इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन। बिफोर डिस्कसिंग velocity, acceleration and displacement, we will write here the solution of this differential equation. ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव किया है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन होता है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम x इज इक्वल टू 0, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन होता है, लेट्स सपोज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज x ऑफ t x m cos ओमेगा t प्लस 5। एक्चुअली जब हम इस मैथमेटिकल टूल से इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन होगा ये वाला, और इसको हम डिस्कस करते हैं एसएचएम में। तो इसमें x क्या है? x डिस्प्लेसमेंट है, x इज डिस्प्लेसमेंट, xm क्या है? एम्पलीट्यूड है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। cos एंगल है और ओमेगा टी प्लस फाई इसको हम फेज कहते हैं, और ये जो फाई है इसको फेज एंगल कहते हैं। फाई इज कॉल्ड फेज एंगल। ये जो फेज है ये बॉडी का स्टेट बताता है और बॉडी का डायरेक्शन, ये दो चीजें बताता है। व्हाट इज फेज एंगल का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन क्या है बॉडी का और बॉडी का स्टेट क्या है, बॉडी की हालत को बताता है कि इस टाइम पे पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, ये वाला मीन पे है, इसी तरह बॉडी का डायरेक्शन और स्टेट बताता है। तो अभी इसमें एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये फेज एंगल। अभी हम अगर इस फेज एंगल को लेके इसमें एफ टी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे, इसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन टी 0 होगा तो ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। टी 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वर। ये एक ऑब्जर्वर के लिए फेज एंगल जो है वो 0 है, लेकिन जरूरी नहीं है सेकंड के लिए भी 0 होगा। सेकंड के लिए ये वाला कंडीशन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 60, तो इसको हम 0 पुट करेंगे तो फाइव इज इक्वल टू 60 डिग्री पे होगा। तो एक के लिए 0 डिग्री पे हो सकता है और दूसरे के लिए 60 डिग्री पे हो सकता है। दिस इज इनिशियल कंडीशन। अभी हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। Displacement equation of displacement, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो
फंडामेंटल इक्वेशन है xm cos ओमेगा t plus phi. This is called equation of displacement in SHM. Equation of velocity जो होगा, अभी हमने डिस्कस किया है velocity is actually the derivative of displacement. तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा उसको हम कहते हैं वेलोसिटी का इक्वेशन. लेट्स सपोज dx by dt is equal to d by dt xm cos omega t plus phi. तो dx by dt का मतलब है v और ये xm अपनी जगह पे. अभी cos का डेरिवेटिव साइन होता है. डेरिवेटिव ऑफ साइन cos, डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन. तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है. तो हम इधर cos की जगह माइनस साइन पुट करेंगे. ये डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है, इस पे अप्लाई हो जाता है तो इसके नेचर को चेंज करते हैं. माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ये जो इंटीरियर एंगल है इससे भी एक बाहर आएगा तो मींस कि ओमेगा एक बाहर आएगा. तो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी. दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी. v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई. अभी डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन की. तो एक्सेलरेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो वेलोसिटी वाला इक्वेशन यूज करेंगे. वेलोसिटी वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे. वेलोसिटी वाला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई. अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन आ जाएगा. dv by dt is equal to माइनस ओमेगा एक्स एम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो ये बाहर एक्स एम बाहर. साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन cos और ये ओमेगा टी प्लस फाइव. और इधर से इंटीरियर जो एंगल है ये एक बाहर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी. dv by dt is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर ये वाला xm cos omega t plus phi. So this is the equation for acceleration. This is the equation for acceleration. तो हमने 3 इक्वेशंस प्रूफ किए हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है वो एक्चुअली फंडामेंटल है और फंडामेंटल इक्वेशन प्रूफ ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. और इसमें फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से हमने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी पे आ गए. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन पे आ गए. दिस इज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो ऑल द बेस्ट.